मुरने से मुरेगा, हम लोग का जमीन गोवा सब कुछ शेष हो गया, मुरने से मुरेगा। उसी समय से उसका मतलब प्रोसेस में आया था, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स है जिसका वैल्यूएशन ज़्यादा था तो उसको। नमस्कार, ডিমা হাছাও টাইমছৰ বাবে ধন্যবাদ। শিলচৰ সৌৰাষ্ট্ৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ NH-27 জাতিংগা হাৰাংগাজাও চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বাবে নতুনকৈ অধিগ্ৰহণ কৰা ভূমি আৰু ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বাবে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱা স্থানীয় দলাইচুংগা এলেকাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ ভূমিৰ ক্ষতিপূৰণ আজিলৈকে মোকলাই দিয়াত সক্ষম হোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজমাৰ্গ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষ চমুকৈ নাহাইয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজমাৰ্গ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষই অকল ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাৰ ভূমিৰ মাপজোখ কৰাই তেওঁলোকৰ এক অলিখিত কৰ্তব্যত পৰিণত হৈছে। দলাইচুংগাৰ ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি এতিয়ালৈকে 4বাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাৰ জৰীপ চলোৱা হৈছে, কিন্তু ৰাইজে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন লাভত সক্ষম হোৱা নাই। যোৱা 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ডিমা হাছাও জিলাৰ প্ৰশাসন, নাহাই পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগ লগতে বন বিভাগৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত যুটীয়া জৰীপৰ পাছত ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈছিল যে এইবাৰ ক্ষতিপূৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ আগতেই স্থানীয় ক্ষুব্ধ ৰাইজে নিৰ্মাণ কাজ বন্ধ কৰাই দিছিল। পাছত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বৈঠকৰ অন্তত ক্ষতিপূৰণ সমস্যা অনতিপলমে সমাধান হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়াৰ পাছত আজি নাহাইৰ শিলচৰ PIUৰ প্ৰজেক্ট ডিৰেক্টৰ যোগেশ ৰাৱাত নিজে উপস্থিত থাকি ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাৰ আকৌ বুজ লয়। কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰশ্ন হ'ল আৰু কিমান ভূমি মাপজোখ কৰিব লাগে। স্থানীয় ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ মহিলা আৰু যুৱকৰ স্পষ্ট কথা হ'ল অনতিপলমে বিষয়টোৰ চূড়ান্ত সমাধান নহ'লে আকৌ নিৰ্মাণ কাজ বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হ'ব। आज में हम लोग को सुबह से बैठा, इधर में हम लोग आगे दिन आया है 1 महीना का आगे में, उसमें बोला लोग सब DC उसी सब आई के इधर में मीटिंग करके और जमीन सब नाप के गया है। गोर उर छोड़ के हम लोग सुबह में आया 2 बजे आया, फिर एक गोर नाप के फिर गया है। मंदिर में दुनिया भर का खाना है, वो लोग गया है कपूरचरा में खाना खाने के लिए, तो आया फिर एक गोर नाप के भी गया। हम लोग रात भर इधर में है अभी हम लोग को भी क्या करेगा, महिला है हम लोग, सब महिला मिल के हम लोग अभी 2 दिन का अंदर में डिसीजन पास नहीं होगा, हम लोग को बंद करेगा काम बंद करेगा सब। अभी आप लोग का डिसीजन में सब ऑफिसर लोग उधर में DC सब लेके लोग ऑफिस में पास कर लिया है सब कुछ, लेकिन फिर आज में आया है नापने के लिए। बार बार कितना बार नापेगा, 4 बार हो गया अभी लेके। हम लोग को क्या बुड्ढू सोचाने, क्या जानवर है हम लोग, आदमी है ना हम लोग भी, खाना खाने वाला है। मुरने से मुरेगा, हम लोग का जमीन गोवा सब कुछ शेष हो गया, मुरने से मुरेगा। हम लोग इधर में बैठ के काम बंद कर देगा, कहाँ से शुरू बंद करेगा हम लोग, महिला से हम लोग बड़ा चौका महिला बंद करेगा सब आदमी। 2 मंथ पहले हमने मतलब काम बंद करवाया था, तो फिर आपका जॉइंट वेरिफिकेशन हुआ। उस वेरिफिकेशन में भी हमारा क्या हुआ, मेजरमेंट हुआ था, हम सबका मेजरमेंट हुआ है, और होने के बाद में उसके बाद बिल प्रोसेस हो जाएगा, आप लोग काम स्टार्ट कर दो बोले। उन लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया था, तो फिर हमने भी बोला ठीक है होगा कर लो, हम भी भरोसा करते हैं आप पे, और DC पे भी हमने भरोसा किया है, DC आया था, तो उसके बाद हमने काम करने के लिए दे दिया। अब काम अब क्या हो रहा है कि अब फिर से दोबारा मेजरमेंट करने के लिए रीवेरिफिकेशन के लिए फिर से दोबारा आया है। आज के दिन NHI की तरफ से आया है, कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है कि बिल कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया, बस मेजरमेंट ही चल रहा है। ये जो डोलाईचुंगा विलेज है, इसमें कुछ मतलब सॉइल के मूवमेंट के कारण कुछ डैमेजेस हो गए। लैंड एक्विजिशन तो 2006 से चल रही है, तो मेन जो है हमारा कैरेज वे तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर किया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन करते समय कुछ डैमेजेस यहाँ पर ज़मीन के कारण, ज़मीन के धंसने के कारण कुछ स्ट्रक्चर्स को डैमेजेस हो गए। और चूँकि ये हिली एरिया है और एकदम ही स्टीप एरिया है, तो उसके लिए हम लोग किसी का कोई डैमेज अगर हो गया है तो उसका सर्वे के लिए हमने पहले किसी को लिखा था, हमारे काला है, और काला ने जो सर्वे करके कुछ हमारे पास में एक ड्राफ्ट बना के दिया है अवार्ड्स का, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग आ जाएंगे। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की ये एक प्रक्रिया है। एक रिपोर्ट उन्होंने ड्राफ्ट कच्चा चिट्ठा बना के दिया है हमारे पास में, उसको फाइनली उसको वेरीफाई करने का हमारा NHI का पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मेन जो ज़्यादा कॉस्ट के स्ट्रक्चर्स है उनको जाके 100% चेक करना होता है। और चूँकि यहाँ पर एडिशनल लैंड का मुद्दा है, तो मैं मेरे अपने सामने ही सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आने वाले दिनों में इसमें कोई ही
मेरे लेवल पे, मेरे ऑफिस के लेवल पे कोई ही ऑब्जेक्शनेबल या कोई ऑब्जेक्शन लेने जैसी कोई दिक्कत ना हो।